यहाँ निवास प्रमाण पत्र भरेंगे। निवास प्रमाण पत्र जैसे मैट्रिक का मार्कशीट डालेंगे, यहाँ सर्टिफिकेट डालेंगे तो मैक्सिमम 200 केबी का होगा। इधर देखिए मैक्सिमम 200 केबी का। यहाँ पे इंटर का मार्कशीट डालेंगे, इंटर का सर्टिफिकेट, मार्कशीट मतलब अंक प्रमाण पत्र, जो कि मतलब कुछ दिन के बाद स्कूल में मिल जाता है, और सर्टिफिकेट जो 1-2 महीना बाद आता है, आपको तुरंत आ जाता है। यहाँ फाइल चूज करके अपलोड करना होगा, सबको अपलोड करना होगा, दोनों डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिफेंस स्क्वाड बाय गौरव। तो चलिए आज हम लोग होमगार्ड का जो 15,000 पद पे वैकेंसी निकला था उसका फॉर्म स्टेप बाय स्टेप फिल करके दिखाते हैं। आवाज़ में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा दोस्तों, क्योंकि मेरा तबीयत ख़राब है। फिर भी मैं वीडियो बनाना उचित समझा, क्योंकि आपको और कहीं इधर उधर भटकना ना पड़े। तो चलिए हम फॉर्म और जो भी डॉक्यूमेंट बताया जाएगा वो 16 अप्रैल से पहले बना लीजिएगा, ताकि फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अभी क्योंकि अभी समय है, पर्याप्त समय है, तो बन जाएगा। तो चलिए हम लोग टॉपिक पे आते हैं और फॉर्म भर के बताते हैं कि कैसे भरना है स्क्रीनशॉट के माध्यम से। देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बिहार होमगार्ड गृह रक्षक। इसके नीचे में देखिए आपको दिख रहा होगा इंटर योर यूज़र नेम। जो पहले से इस साइट पे फॉर्म भर दिए होंगे, कोई भी पहले होमगार्ड का भरे होंगे, तो अपना यूज़र आईडी यहाँ इंटर पासवर्ड करेंगे। देखिए यहाँ कैप्चा कोड डालेंगे और लॉगिन करेंगे तो लॉगिन हो जाएगा। और जो अभ्यर्थी न्यू हैं उनके लिए देखिए यहाँ नया आवेदन भरने के लिए फॉर न्यू अप्लीकेशन फॉर्म, जो न्यू कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे है ना, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक किए तो देखिए यहाँ पे खुल गया। देखिए यहाँ 3 स्टेप में फॉर्म फिल किया जाएगा। एक देखिए यहाँ दिख रहा होगा बेसिक डिटेल्स, यहाँ अपलोड डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा। तीसरा प्रीव्यू, मतलब सब चीज़ फॉर्म फिलअप हो जाएगा, तो देखना है कि क्या सही क्या गलत, उसके बाद सबमिट करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आवेदक का नाम, यहाँ अपना नाम डालेंगे और नाम का स्पेलिंग दोस्त सही से ही डालेंगे, ताकि कोई दिक्कत ना हो। मैट्रिक का जो मार्कशीट है उसके उसमें जो है उसी प्रकार से इसमें डालेंगे। फिर देखिए यहाँ पिता या पति का नाम डालेंगे, फिर यहाँ माता का नाम डालेंगे। उसके बाद देखिए फिर यहाँ अस्थाई पता, यहाँ ज़िला, जिस ज़िला से आप आते हैं वो डालेंगे। फिर यहाँ देखिए प्रखंड, यहाँ फिर अपना पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट करने का ऑप्शन देगा, अपना सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से प्रखंड सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ से थाना सेलेक्ट करेंगे। इतना करने के बाद चलिए और आगे दिखाते हैं आपको। थाना सेलेक्ट करने के बाद देखिए नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ ग्राम पंचायत या नगर निकाय, मतलब जो ग्राम पंचायत में आते हैं वो ग्राम पंचायत अपना देंगे, और जो नगर निगम में आते हैं वो उनके लिए ये है। देखिए यहाँ पे भर देंगे। फिर यहाँ पूरा पता लिखेंगे, जैसे लिखेंगे ग्राम, जो भी आपका गांव का नाम है, फिर कोमा दे के पोस्ट, फिर कोमा दे के ये प्रखंड, फिर कोमा दे के ज़िला, इस तरह करके लिखेंगे। चलिए आगे पेज पे लेके चलते हैं। फिर देखिए यहाँ लिखा है आवेदक जो हैं वो जो मैट्रिक का है मार्कशीट, उसके आधार पे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। देखिए यहाँ जन्म तिथि मैट्रिक के माध्यम प्रमाण पत्र के अनुसार, यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने का देगा ऑप्शन। सेलेक्ट करेंगे, पहले आएगा मंथ, फिर आएगा डेट, फिर आएगा ईयर, सेलेक्ट कर देंगे। देखिए यहाँ क्या लिखा है, उम्र 1 जनवरी 2025 तक, जो 1/1/2025 को 19 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। मतलब इसका कहने का मतलब है दोस्त कि 1/1/2025 तक आपका 19 वर्ष हो जाना चाहिए, तो ही आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर उससे कम है तो आप नहीं भर सकते हैं। और मैक्सिमम 40, मतलब सीधा बोला जाए तो मिनिमम एज 19 है और मैक्सिमम 40 है। देखिए फिर अपना यहाँ पे लिंग सेलेक्ट करेंगे, जो भी रहेंगे, पुरुष रहेंगे तो पुरुष, महिला रहेंगे तो महिला, और ट्रांसजेंडर रहेंगे तो ट्रांसजेंडर। ये सिलेक्ट करने के बाद अपना जाति सिलेक्ट करना होगा। ये देखिए सामान्य, जो कि जनरल का आता है, आर्थिक रूप से कमज़ोर EWS, ये पिछड़ा वर्ग, ये आगे OBC अति पिछड़ा वर्ग, ये EBC, अनुसूचित जाति SC, और अनुसूचित जनजाति ST। चलिए अगला पेज पे फिर लेके चलते हैं। देखिए फिर से आवेदक को प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। देखिए क्या आप स्वतंत्रता सेनानी के नाते या पोता हैं, तो सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र के आलोक में आधार पर आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत अपना आवेदन देना चाहेंगे। मतलब जो इनका कहने का है कि जो स्वतंत्रता सेनानी का नाती पोता है, तो यहाँ पर क्लिक करना होगा। हैं तो लिखे हाँ में करना होगा, नहीं है तो नहीं में करना होगा। अगर हैं तो हाँ में टिक करना होगा, और जो नहीं है वो ना में टिक करेंगे। चलिए फिर आगे दिखाते हैं आपको। यहाँ देखिए शैक्षणिक योग्यता दिख रहा होगा, न्यूनतम इंटर पास होना ही चाहिए, तो ही आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर इंटर पास नहीं है तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फॉर्म इंटर के ऊपर है। देखिए यहाँ इंटर है शैक्षणिक योग्यता,
और मैक्सिमम आप जितना किए हैं, पीजी किए हैं, डिप्लोमा किए हैं, जितना मैक्सिमम किए हैं वो मैक्सिमम भरेंगे। मतलब इंटर पे फॉर्म लिया जाएगा, लेकिन आप अपना डिग्री जो मैक्सिमम किए हैं, जैसे कोई ग्रेजुएशन किया है तो इंटर ही नहीं भरना है, ग्रेजुएशन भरना है, फिर पीजी जो किए हैं पीजी भरना है, ताकि आगे जाके आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आपका प्रमोशन जो होगा उसमें दिक्कत नहीं होगा। जो ऊपर योग का रहेगा तो उसमें आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिर से देखिए यहाँ मोबाइल नंबर, वही मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि आपका हमेशा चालू रहता है, क्योंकि इस पे वेबसाइट के माध्यम से कुछ ना कुछ भेजा जाएगा तो आपको पता चलेगा। और ईमेल, एक अगर ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी डालेंगे, और ईमेल आईडी नहीं है तो आप बना लेंगे। और वैलिड ईमेल आईडी इसको हमेशा लॉगिन रखेंगे, ताकि अगर कोई भी मेल आता है वेबसाइट की तरफ से तो आप अच्छा से देख सकते हैं, उसके रिगार्डिंग कर सकते हैं। जैसे कभी कभी फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, किसी कारणवश फ़ोटो सिग्नेचर सही से नहीं अपलोड होता है तो मेल किया जाता है, कॉल नहीं किया जाता है, मेल किया जाता है। तो आपको मेल किया जाएगा तो आप देखेंगे तो फिर से उसको सुधार कर पाएंगे, इसलिए अपना वैलिड ईमेल आईडी डालें। चलिए फिर से अगले पेज पे लेके चलते हैं। देखिए यहाँ आपको दिख रहा होगा फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो अपलोड करते समय निम्न बातों का ध्यान दें। मतलब जब फ़ोटो अपलोड करेंगे तो क्या क्या ज़रूरी है फ़ोटो में। देखिए फ़ोटो 2 माह के अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है फ़ोटो 2 माह से पुराना अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब न्यू कोई फ़ोटो खिंचवा लेंगे आप लोग, फ़ोटो रंगीन एवं उस पर जन्म तिथि अंकित हो। मतलब फ़ोटो जो होगा उस पर आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा रहना चाहिए। जैसे आप लोग देखे होंगे डिप्लोमा का वगैरह का फॉर्म भरते होंगे तो उसमें नाम और डेट ऑफ बर्थ लिखा होता है। तो उसी तरह जब फ़ोटो खिंचवाने जाएंगे तो बैकग्राउंड वाइट होगा। फ़ोटो का देखिए यहाँ लिखा ना, बैकग्राउंड सफ़ेद होना चाहिए, बैकग्राउंड उसका वाइट होगा। और फ़ोटो पे अपना डेट ऑफ बर्थ लिखवा लेंगे, वो कर देता है वहीं, आप बताएंगे तो। और 50 से 100 KB के बीच होना चाहिए फ़ोटो, 50 से 100 KB के बीच होना चाहिए तो ही अपलोड होगा, ऐसे वो अपलोड नहीं होगा। चलिए फिर इससे अगले पेज पे लेके चलते हैं। और फ़ोटो का माध्यम देख रहा होगा जेपीजी या जेपीईजी माध्यम में ही फ़ोटो अपलोड करेंगे, या जेपीईजी माध्यम में ही फ़ोटो अपलोड करेंगे। फ़ोटो अपलोड करने के बाद अब देखिए हम लोग सिग्नेचर पे आते हैं। देखिए यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड कर दिया। देखिए हस्ताक्षर अपलोड करें। हस्ताक्षर 2 माध्यम में अपलोड करना होगा, एक अंग्रेजी में और एक हिंदी में, दोनों में। तो फाइल मतलब आप फ़ोटो खींच के रख लेंगे, जो साइबर में जाएंगे तब उनको साइन करके देंगे, यहाँ स्कैन करके देखिए डालना होगा, स्कैन करके डालेंगे फ़ोटो को, यहाँ इंग्लिश और फिर यहाँ हिंदी। हस्ताक्षर का बैकग्राउंड सफ़ेद, मतलब सफ़ेद पेज पे आप सिग्नेचर करेंगे। देखिए दोस्त ये सब जो छोटी छोटी बातें आपको बता रहे हैं इग्नोर नहीं कीजिएगा, नहीं तो बाद में इसीलिए फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, कुछ हो जाता है तो फिर आप लोग बोलते हैं सर रिजेक्ट हो गया, क्या करें नहीं करें। ये छोटी छोटी चीज़ें को आप लोग ध्यान देंगे। देखिए 25 से 50 फ़ोटो कितना था, 100 से 150 KB था, सॉरी 50 से 100 KB था फ़ोटो, 50 से 100 KB था। और सिग्नेचर कितना है, 25 से 50 KB के बीच में, 25 से 50 KB के बीच में सिग्नेचर है। ईबी जो है जेपीजी और जेपीईजी फॉर्म में होगा। चलिए इसके बाद अगले पेज पे लेके चलते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ आवेदक निम्न दस्तावेज अपलोड करेंगे। मतलब जो भी होगा सबको अपलोड करना ही होगा, मतलब नंबर उसका डालना नहीं होगा। जैसे देखिए निवास प्रमाण पत्र है, फाइल चूज करेंगे उसको अपलोड करेंगे। फिर जन्म से संबंधित मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र, मतलब जन्म तिथि जिस पे अंकित है, जैसे मैट्रिक का मार्कशीट, वो अपलोड करेंगे। यहाँ पे फाइल चूज करेंगे अपलोड करेंगे, यहाँ भी फाइल चूज करेंगे अपलोड करेंगे। अब देखिए इसमें भी लिखा है कि मैक्सिमम 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 200 KB तक ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ देखिए इंटरमीडिएट का डालेंगे आप लोग, इंटरमीडिएट का डालेंगे, सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों। फिर उसके बाद फिर ये भी देखिए 200 KB का है दोनों। फिर यहाँ पे देखिए स्वघोषणा पत्र, इस पर देखिए, इस पर यहाँ क्लिक करना होगा कि मैं प्रमाणित करता हूँ या करती हूँ कि ऊपर दी गई सूचनाएं तथा संलग्न प्रमाण पत्र सही है, मिथ्या पाए जाने पर मेरी उम्मीदवारी एवं नामांकन कभी भी बिना सूचना के रद्द किया जाएगा। मतलब इसका कहने का मतलब है कि आप शपथ ले रहे हैं कि हम जो भी ऊपर भरे सब चीज़ सही भरे, अगर हम गलत भरे होंगे तो मेरा नामांकन रद्द कर दिया जाएगा, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं होगा। उसका कहने का मतलब ये है। उसके बाद यहाँ पे देखिए है ना, ये करके उसके बाद यहाँ कैप्चा कोड, ये वाला कैप्चा कोड दिख रहा होगा, आपको डालेंगे। फिर से यहाँ सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, आपका सेव फॉर्म हो जाएगा।
और उसके बाद आपका हो जाएगा। उसके बाद फिर एक साइट आएगा, पेमेंट का ऑप्शन आएगा, वो पेमेंट करेंगे, पेमेंट कट जाएगा, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और जो फॉर्म भरेंगे दोस्तों, उसका एक पर्ची रख लीजिएगा। आप साइबर से भरेंगे तो साइबर वाला को मांग लीजिएगा, निकाल के देगा, उसको रखे रहेंगे। क्योंकि जब आप जाएंगे फिजिकल में तो उसका ज़रूरत पड़ेगा, या तो अदर भी जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उस टाइम भी मांगता है, तो उसको आप निकलवा के अवश्य रख ही लेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मेरा जानकारी कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और जो तो ठीक है दोस्तों, हम पूरा फॉर्म भर के स्टेप बाय स्टेप दिखाएं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ आया होगा। जो जो डॉक्यूमेंट आप लोग को बताया गया, जैसे जैसे बताया गया वैसे वैसे भरना है, और जो जो डॉक्यूमेंट बोला गया वो बनवा लेंगे, ताकि फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमको कोई मोटिवेट मिलता है और हम इसी तरह वीडियो बनाते रहें। जय हिंद, जय भारत।